हेजिंग के बारे में हम कई बार बात की है, लेकिन आज हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से हम कैसे हेज कर सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए समझते हैं स्क्रीन पर कैसे हमको हेज करना है। सबसे पहले ये जनरली मैं काइट का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। ऑप्शन जनरली सेम होते हैं, सबका डिस्प्ले करने का तरीका अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके ब्रोकर के ऐप में। इस ऑर्डर पर आपको क्या कर देना है, क्लिक करना है। यहीं पर सेकंड ऑप्शन आपको क्या दिखाई देगा, सेकंड आपको दिखाई दे रहा होगा बास्केट का ऑप्शन। इस बास्केट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको न्यू बास्केट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। हमको किस में काम करना है, सपोज निफ्टी में। चलिए निफ्टी के नाम से एक बास्केट बना लेते हैं। जैसे ही हमने बास्केट बनाया, अब हमको क्या करना है, निफ्टी बाय करना है या सेल करना है, लॉन्ग या शॉर्ट। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले निफ्टी बाय के बारे में। तो सपोज यहां पर सर्च करते हैं निफ्टी FUT फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऐड कर दिया मैंने। अब यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब इस मल्टीपल ऑप्शंस में आपको क्या सिलेक्ट करना है वो देख लीजिए एक बार। यहां पर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कौन सा, इंट्राडे का ऑप्शन है, ओवरनाइट का ऑप्शन है, ठीक है। क्वांटिटी ये तो फिक्स है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते। प्राइस आपके हाथ में है, किस प्राइस से आपको बाय करना है। नीचे आपको मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मार्केट प्राइस को हमेशा कोशिश करिए कि अवॉइड करें, ठीक है। हमेशा हम लिमिट प्राइस का यूज करेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये सारी चीजें एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि क्या करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमको ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा और जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपको फंड कितना लग रहा है वो देखिए। यहां पर हमको सिंगल लॉट में 1,88,000 का फंड रिक्वायर्ड है। अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है, ओनली फ्यूचर की पोजीशंस आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, एक और ऑप्शंस भी यहां पर ऐड कर लेना है। तो ऑप्शंस ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस यहां पर आइए। अब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहां पर देखिए प्राइस कितना चल रहा है फ्यूचर का, 25,575 रुपीज। अब हम इसके नीचे का पुट ऑप्शन खरीदने की कोशिश करते हैं। अब वो 50 पॉइंट नीचे हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है या 500 भी हो सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशंस के हिसाब से कि हमको कैसे हेज करना है। ज्यादा प्रोटेक्शन हमको चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, या हमको ओनली इन्वेस्टमेंट कम करना है। सबके अलग अलग मोटिव हो सकते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोगों के अगर कमेंट आए तो चलिए अभी हम फिलहाल 100 पॉइंट दूर का एक पुट ऑप्शन यहां पर ऐड कर लेते हैं और फिर इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। अब यहां पर गए वापस से सर्च बॉक्स में और यहां पर आपको क्या करना है, निफ्टी 25,400। अब हमको क्या करना है, पुट ऑप्शन लेना है। चलिए मैंने पुट पर क्लिक कर दिया। पुट ऑप्शंस में अभी हमको क्या क्या देखना है, पुट ऑप्शंस में हमको देखना है अब इंट्राडे, ओवरनाइट। तो ऑब्वियसली हमको इंट्राडे या ओवरनाइट जो भी आप पोजीशन ले रहे हो उस अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिए। प्राइस कितना चल रहा है, 13 रुपीज, चलिए जो भी है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये सब चीजें चेक करने के बाद आपको कर देना ऐड। इन्वेस्टमेंट देखिए आपका सीधा कितना हो गया, 58,800। जहां पर हमको अराउंड 2 लाख रुपीस लग रहा था, वहीं पर अब हमको 1/4 यानी कि 58,000, 60,000 मोटा मोटी आप ले लीजिए, इतना इन्वेस्टमेंट हमको सिंगल लॉट में लग रहा है। अब आपको क्या कर देना है, इसके बाद अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर देना है। आपकी पोजीशंस हेज के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका क्या हो गया हेज करने का। ध्यान रखिएगा, जब भी आप हेज करेंगे आपका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा, प्रॉफिट आपका कम ही होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपके लॉस को फिक्स कर देता है। इस तरीके से आप हेज बनाइए। अगर ये नहीं कर पाते तो दूसरा एक और तरीका बता देता हूं। आपको क्या करना है, अपनी वॉच लिस्ट में जाना है, ठीक है। ये सपोज वॉच लिस्ट है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, निफ्टी ऑप्शन सर्च कर लेना है 25,400। अब देखिए एक ऑप्शन मेरे पास क्या है, 400 का मैंने पुट ऑप्शंस ले लिया। इस पुट ऑप्शंस को आपको कर लेना है बाय, ठीक है। जैसे ही इसको आप बाय करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा फिर यहां पर निफ्टी को बाय करना है। वापस सर्च करिए निफ्टी FUT, ठीक है। अब यहां पर आपका ऑप्शन बाय हो जाएगा, उसके बाद आपको फ्यूचर को बाय करना है। जैसे ही इस पर मैं गया, सेम ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, इंट्राडे का ऑप्शन है, ओवरनाइट है, प्राइस वही चल रहा है, क्वांटिटी वही है। अब आपको मार्केट और लिमिट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हमको करना है क्या। तो जनरली आपको लिमिट ऑर्डर का यूज कर लेना है, ठीक है। तो पहले आपकी पोजीशंस ऑप्शंस की एग्जीक्यूट होगी, देन उसके बाद आपको फ्यूचर की पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना है। इससे आपका फंड कम हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप पोजीशंस को एग्जिट करेंगे तब आपको फ्यूचर की पोजीशंस को पहले बुक करना है और ऑप्शन की पोजीशंस को बाद में बुक करना है। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि चलिए फ्यूचर की पोजीशंस प्रॉफिट दे रही है लेकिन ऑप्शंस की पोजीशन लॉस देती है, तो चलिए इस पोजीशंस को भी हम कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी आप लोगों को। सेकंड पार्ट का इंतजार करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।